हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो है एसएससी एमटीएस 2024 के पीवाईक्यू के मैथ सॉल्यूशन को लेके, जिसका पेपर हमारा 15/10/2024 की शिफ्ट सेकंड में हुआ था। ठीक है भाई लोग, तो आज हम लोग जो है शिफ्ट सेकंड का मतलब 15/10/2024 की शिफ्ट सेकंड का पेपर जो है पूरा डिस्कस करेंगे। मैथ्स का 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है कि 29,800 के अंकित मूल्य वाला एक उत्पाद स्टोर में 28,608 में बेचा जाता है, तो उत्पाद पर कितना छूट मिला। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंस ले लो। 29,800 हमारा क्या था, एमपी था, ठीक, मार्क प्राइस। और एसपी हमारा कितना है, वह है 28,608। डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया 1192। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट आ गया। बात क्लियर है। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, जितना का हमें डिस्काउंट हो रहा है। ठीक, और मार्क प्राइस हमारा कितना है, 29,800। ठीक है, 100%। 100 से 100 कट गया, ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4%। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस, ठीक है, कह रहा है कि एक ठोस शंकु की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। यदि पेंट करने की दर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्र को पेंट करने की कुल लागत रुपए में कितनी होगी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। हाइट हमारी कितनी दे रखी है, ये हमारी दे रखी है 63 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी कितनी दे रखी है हमें, 16 सेंटीमीटर। अब हमें एल निकालना है। एल जो होता है वो अंडर रूट क्या होता है, एच का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 63 का स्क्वायर करेंगे जब हम, 63 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,969। 3,969 16 का करेंगे कितना आ जाएगा, 256। ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 से 15 की 5, कैरी लगा 1, 7 5 12 की 2, कैरी लगा 1, 10 2 12 की 2, कैरी लगे, यानी कितना आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 65। ये किसका रूट होता है हमारा, 65 का। ठीक है, यानी कि एल हमारा कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक, एल हमारा कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए। टोटल सरफेस हमारा क्या था, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर। तो ये जाएगा एल प्लस आर। तो ठीक है, पाई की वैल्यू हमारी है 22/7। आर हमारा कितना, 16। एल हमारा 65, आर हमारा कितना, 16। तो ऐड करेंगे 22/7 इंटू 16 इंटू, तो 6 5 11 की 1, कैरी लगा 1, तो 6 2 8 81 आ गया। ठीक, ये हमारा टीएसए आ गया, टोटल सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है खर्चा। ठीक है, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है खर्च। ठीक, अब हमें निकालना है खर्च। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, तो देखो हमारा है 22/7 इंटू 16 इंटू 81। ठीक, ये हमारा टीएसए है। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है खर्चे का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 से काट लो, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 से काट लो, 25 चुको 100, 4 से काट लो, 4 चुको 16, तो हो जाएगा 88 इंटू 81। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7,128। ये टोटल हमारा खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग
सॉरी, एक पिंड एक सीधी रेखा में गतिशील है और निम्नलिखित तालिका में समय के विभिन्न क्षणों में इसकी दूरी दर्शाई गई है। कह रहा है कि किस समय अंतराल के दौरान सेकंड पिंड की गतिशील नहीं रहा। तो देखो तीन ही चीज में नहीं गतिशील रहा, 2 में, 3 में और 4 में, मतलब सेम रहा, 14 14 14। तो यानी कि 2 से लेके 4 तक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संख्याएं पी और क्यू के बीच का मध्य अनुपाती 8 है। तो मध्य अनुपाती क्या होता है? होता है अंडर रूट पी एंड क्यू। ये कितना दे रखा है? 8। पी और क्यू हमारा कितना आ जाएगा? 64, जब होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो, यानी कि ये पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, तो 10 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 64 आ रहा? नहीं आ रहा। 12 और 3 का करेंगे, नहीं आ रहा। 12 और 16 करेंगे, नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन है 16 और 4। ठीक है, अगर ये 16 और ये 4 होगा तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्कूल के खेल दिवस के दौरान, ठीक है, हाँ, तो देखो इसमें कह रहा है कि स्कूल के खेल दिवस के दौरान कक्षा 8 के 3 विद्यार्थी ने 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया। जो हमारी दौड़ है वो हमारी कितने की है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, भाग लिया। यदि ए बी से 100 मीटर के अंतराल में दौड़ जीतता है, यानी कि ए ने कितना कवर्ड किया? ए ने फिनिश किए, ए ने फिनिश किया 1000 मीटर। तो बी ने कितना कवर किया? बी कवर्ड, बी ने कितना कवर किया? हमारे 900 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि और बी सी को 300 की दौड़ में 50 से हरा देता है। अब देखो, यानी कि बी ने फिनिश की, बी ने फिनिश कितनी करी? बी ने 300 मीटर दौड़ा, तो सी कितनी कवर कर रहा है? इससे 50 मीटर कम, तो यानी कि 250 कर रहा है। ठीक है, अगर हम बी और सी का रेशियो ले लें स्पीड का, स्पीड का, तो ये हमारा कितना जाएगा? ये हमारा जाएगा 300 बटे 250, काट दो, 5 छक्का 30, 55 25। ठीक है, तो देखो बी ने कितना कवर किया? हमारा 900। तो 6 की वैल्यू कितनी? 900 के इक्वल हो जाएगी। 900 कितने गुना हो गई? 150 गुना हो गई। ठीक, कितने गुना हो गई? 6 का नम 6, 6 पंचे 150 गुना हो गई। तो हमारा जो सी कितना कवर करेगा? ये भी 150 गुना, 15 25 75, यानी कि 750 मीटर कवर करेगा। ठीक, तो उसने पूछा है, तो इसने पूछा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने अंतराल से हराएगा? ए सी को कितने अंतराल से आएगा? ए कितना कवर कर रहा है? 1000। ठीक, बी कितना कवर कर रहा है? 750। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया? 250 मीटर का हो गया, यानी कि 250 मीटर के अंतराल से वो उनको जो है करा देगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 केजी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 72 केजी, 39 केजी वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो इन सब का हम सम निकालेंगे, यानी कि 40, 49, 56, 72 और 39। एवरेज लेना है, 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको जो हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 256। ठीक है, 256 बाई 5, 5 से डिवाइड मार दो, 55 25, 5 घन 5, 5 दूनी 10, यानी 51.2। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 80% की कमी होती है। देखो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। ठीक, तो पहले कमी कह रहा है, तो यानी कि कमी हो जाएगी 1/5। ठीक है, इंटू उसके बाद कह रहा है कि उसके और फिर घटाए गए वेतन में 80% की वृद्धि की जाती है। तो कर्मचारी के वेतन में प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। अब प्रॉफिट हुआ तो ये कितनी हो जाएगी? 5 4 9/5। तो ये कितना हो जाएगा? 9 55 25। कितने की कमी आई? 16 की।
तो 16 की कमी आई 25 से आई इंटू 100%। 25 चुको 100, 16 चुको कितना हो जाएगा 64% की जो है हमें कमी आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कटोरे में एक निश्चित संख्या में मौजूद सेबों का औसत 0.5 केजी था। यदि टोकरी में 0.7 केजी औसत वजन के 10 सेब निकाल दिए जाएं और टोकरी में 0.6 केजी औसत वजन के 5 सेब डाल दिए जाएं, तो टोकरी में सेब के औसत वजन में 0.1 केजी की कमी हो जाती है। तो टोकरी में शुरुआत में सेबों की संख्या कितनी थी? तो देखो, अगर हमने मान ली शुरुआत में सेबों की संख्या n है, तो n है तो ये कितना हो जाएगा 0.5 था एवरेज, इक्वस टू, ठीक, ये इक्वस टू नहीं। ठीक, अब उसने क्या कहा है, अब उसने ये कहा है कि 7.10 सेब जो हैं उनका वजन कितना है 0.7 केजी की, वो निकाल दिए गए और इसकी जगह जो है 5 सेब 0.6 केजी औसत के डाल दिए गए हैं। ठीक, ठीक, सेब डाल दिए गए जाए तो टोकरी में सेबों के औसत वजन में इतने की कमी हो जाती है। तो अब देखो, अगर 10 निकाले गए और 5 डाले गए तब भी डिफरेंस n-10 + 5 होएगा। और अब एवरेज में पहले एवरेज था 0.5, अब 0.1 कम हो गया, यानी कि अब हो कितना गया 0.4 हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 0.5n, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, इक्वस टू ये हो जाएगा n-5 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 0.4n माइनस ये कितना हो जाएगा 4, इक्वस टू हो जाएगा n 0.4 इंटू एन माइनस 2, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0.1n इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 20 लोग, 20 सेब। तो स्टार्टिंग में सेब की संख्या कितनी थी 20, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए SI निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जगह प्रिंसिपल है हमारा 2000 और RT% कितना 9 45%, 45%। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंट सीट से 2 जीरो कट गया, 45 दुनाई 90 यानी कि 900। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख वर्ष 2015 से 17 के दौरान 4 विभिन्न कंपनियों PQR और S द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या को दर्शाता है। X अक्ष निर्मित स्कूटरों की संख्या को दर्शाता है, Y अक्ष कंपनी को दर्शाता है। ठीक है, दंड आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 कंपनियों द्वारा स्कूटरों का निर्माण। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष या वर्षों में कंपनी आर के लिए पिछले वर्ष की तुलना में स्कूटरों के निर्माण में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। तो देखो पहले बात समझो, आर ये है हमारा, ठीक है। तो देखो 2015 से 16 के बीच में अगर हम देखते हैं तो कितना बढ़ा है, ये हमारा बढ़ा है 100 बढ़ा है 500 से इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक, तो 2016 में बढ़ गया, ये 15 से 16 में, मतलब कि पूछा किस वर्ष आर में, तो 16 में लगभग बढ़ा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि 16 से 17 के बीच में कितना हुआ, ठीक है, तो ये 100 बढ़ा है, कितने से 600 से इंटू 100%, कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा 16 सही 2/3%।
तो किस वर्ष ज्यादा बढ़ा, यानी कि 2016 में। ठीक है, मतलब 15 से 16 के बीच में 16 में ज्यादा बढ़ा है ना, तो यानी कि कितना बढ़ा, 20%। तो हम क्या मान ले कि 2016 में जो है ये अधिकतम रहा है, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि रही है। ठीक है, पिछले के कंपैरिजन में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि ₹20 में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 10% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो देखो 100 की चीज थी सीपी, क्या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, 100 की चीज थी, इसको हमने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि बेचा कितना है, एसपी कितना हो जाएगा हमारा 110। इसका जो रेट है हमारा ₹20 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसे अपना विक्रय मूल्य को दशमलव स्थान तक सन्निकट कितना बढ़ाना चाहिए ताकि उसे 35% का प्रॉफिट हो। तो देखो अगर उसे हमें 35% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अब जो न्यू एसपी है वो हमारा कितना है 135 होगा। ठीक, कितना प्रॉफिट हुआ इसको यहां से 25 का। ठीक है, 110 की वैल्यू 110 की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रही है, ₹20। एक की वैल्यू अगर हम निकाल लें 20/110, तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। 20/110 इंटू 25, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 दुना 50/11, 11 से काट लो, 11 चुको 44, 6 आएगा, जीरो 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, यानी कि 4.55 इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक परीक्षा में औसत अंक 60 थे। ठीक है, कुछ मूल्यांक त्रुटियों के कारण 115 विद्यार्थियों में, ठीक है 100, देखो कह रहे कि एक परीक्षा में औसत अंक इतने थे 60 थे, कुछ मूल्यांकन त्रुटियों के कारण 115 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के अंक 85 से बदलकर, देखो 115 जो लोग थे, ठीक, इनके जो एवरेज वेट था वो 85 से चेंज होके कितना हो गया 50 हो गया। कितने की कमी हुई है, -35 की, कितने लोगों में 115 में। बात क्लियर है। कह रहा है कि और नया औसत, ठीक है, और देखो हमें तो कह रहा है कि नया औसत 55 है, तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, माना परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या n है। ठीक, इनका जो पहले का एवरेज था वो 60 था, लेकिन अब का जो नया एवरेज हो गया है वो कितना हो गया 55 हो गया है। एवरेज कितना कम हुआ है, 5 कम हुआ है। तो देखो एवरेज में 5 कम हुआ है, कितने लोगों में, n लोगों में, और इधर कितना कम हुआ है 35 में 115, ये इक्वल होगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, n बराबर कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35 के 5 लगे 3, 7 7 3 10 के 0 हासिल लगे 7 7 और 1 8, यानी कि स्टार्टिंग में 805 लोग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी के 30 पुरुष कर्मचारियों को औसत 30 पुरुष कर्मचारियों का जो औसत है वो कितना है 62.5 kg था, शेष 20 का कितना है 54.5 है। ठीक है, हम डेविएशन लगा ले रहे हैं, हमने लेट कर लिया कि जो हमारा एवरेज होगा वो 54.5 होगा। ठीक, इतना होगा। बात क्लियर। ये इससे कितना ज्यादा है 0, ये इससे कितना ज्यादा है, तो देख लो 5, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है 30 लोगों में, तो 8 ज्यादा है 30 लोगों में बढ़ जाएगा, टोटल कितने में बटेगा 3 2 5, 50 लोगों में बढ़ जाएगा। ये गया 8 त्रिक 24, तो 24 को 5 से भाग देंगे, 5 चुको 20, 5 नौ 40, 4.8, 8 5 13 के 3 कैरी लगा 1, 4 4 8 1 9 5, यानी कि 59.3। तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा, करेक्ट एवरेज। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार बक्से की पहले मूल चौड़ाई अगर L और B हम मान ले तो एरिया निकलेगा
एल हमें नहीं पता कितनी थी, बी हमारा 25 है। ठीक है, कह रहा फिर बक्से को इस तरह से बनाया गया कि इसकी लंबाई को 30% बढ़ाया गया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगी 13/10 इंटू। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लेकिन चौड़ाई 20% की कमी होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 20 पंचे 100 कमी हुई है, तो 4/5, तो ये हो जाएगा 50, 13×52। ठीक, तो उस हिसाब से कह रहा है कि और क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। हमारे द्वारा कितना बढ़ा है 2, उनके द्वारा कितना बढ़ा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बराबर 50, 50 बराबर 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का एरिया हमारा ये आ गया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एल को हम एल मान ले, सॉरी, तो एरिया हमारा कितना आ गया 2500 आ गया। ठीक, यानी कि हमारा जो पहले की लंबाई रही होगी वो हमारी 100 रही होगी। बात क्लियर है? ठीक, अब इसने कहा है कि अगर हम इस लंबाई को बढ़ा लें कितने परसेंट, 30%, तो 30% बढ़ा लेंगे, यानी कि नई लंबाई जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है कि नए नए बक्से की लंबाई क्या होगी, तो नए बक्से की लंबाई 130 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर एक वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल ले रहे हैं। ठीक, ये वर्ग नहीं कुछ और बन गया। ठीक, इसकी साइड जो है हमारी 6 सेंटीमीटर है और एक रोम्बस है। ठीक है, जिसका जो है विकर्ण हमें दे रखा है। ठीक है, D1 जो दे रखा है हमें 8 और D2 जो दे रखा है वो 6। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो 1/2 D1 इंटू D2, तो ये आ जाएगा 1/2 8 इंटू 6, ये आ जाएगा 24। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया तो होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। तो हमें रोम्बस स्क्वायर का और रोम्बस का एरिया का अनुपात चाहिए। काट लो, 12×3 = 36, 12×2 = 24, यानी कि कितना आ जाएगा 3 और 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक चोर 11.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भाग रहा है, जिसे पकड़ने के लिए एक पुलिसकर्मी 13.5 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करता है। यदि चोर 900 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को पीछा शुरू करने के बाद से चोर को पकड़ने में कितना समय लगा। तो देखो, टाइम ऑफ मीटिंग निकालना में, डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है 900 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों की, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। 2 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी 900 इंटू 18/10, एक जीरो से जीरो, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 18 सेकेंड। लेकिन हमें इसको क्या करना है, मिनट में बदलना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 90 इंटू 80/60 मिनट। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6×3 = 18, 9×3 = 27, यानी कि 27 मिनट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो हमारा SI है वो हमारा कितना आ जाएगा, 2500 की राशि थी, 80% ले लो, 8×6 = 48, यानी कि 48%। परसेंट से 2 जीरो कट गया, 25 × 8 = 200 की जीरो हासिल लगी थी, 25 चुको से यानी कि 120, यानी कि जो 1200 है हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कैलकुलेटिव है, अभी बताते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो पहले।
कह रहा है कि 90, 230 और 325 का महत्तम समापवर्तक। तो देखो 90, ठीक है, 230 और 325 का HCF निकालना है। तो देखो इसको जब हम काटेंगे तो 5 से काट लो, 5 करना, 5 9 18 पंची 90 होता है। ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 23, इसको हम काट लेंगे, 5 इंटू 25, 25 करना 25, 25 नहीं 75, ठीक। तो देखो अगर हम इनका HCF निकालना चाहेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा केवल 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 ही कॉमन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 237 में बेचकर 18.5% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो इतने का लाभ कमाता है इतने पर बेच के, ये एसपी हुआ, यानी कि 118.5% की जो वैल्यू है हमारी वो 237 रुपया हो जाएगी। 1% की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो 237 बटे 118.5 हो गया, ठीक। 100% की निकाल ले क्योंकि हमें सीपी चाहिए, तो ये हो जाएगा 237 बटे 118.5 इंटू 100 रुपया। सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक। काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 सत्ते 35, इससे ये पूरा पूरा चला गया, तो कितना आ गया, 200 जो है हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो 18वां नंबर क्वेश्चन है वहां चलते हैं। अब कह रहा है कि 31,000 की राशि का एक भाग 4 वर्ष की अवधि के लिए 9% साधारण ब्याज पर और शेष भाग 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया था, ठीक है। 4 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 10,500 था। 7% पर उधार दी गई राशि और 9% पर उधार दी गई राशि का अनुपात क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 वर्ष के लिए 9% पर, तो टोटल कितना है 36%, बात क्लियर है। और 4 वर्ष के लिए 7% पर, तो 7 चौक 28, बात क्लियर। अब देखो हमें 4 वर्ष पे इतने का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो 10,500 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल अमाउंट कितना था 31,000 इंटू 100%, 10। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,050 बटे 31%, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,050 बटे 31%, टोटल आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बात क्लियर है। तो अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो 36 इंटू 31, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36 माइनस 1,050 बटे 31, ये हो जाएगा 1,050 बटे 31 माइनस 28। तो अब देखो 36, अब देखो 36, पहले इसमें देखो 31 इंटू 28 करेंगे तो ये हमारा 868 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1,050 माइनस 868 बटे 31 रेशियो, ये हो जाएगा 36 इंटू 31 हो जाएगा 1116 माइनस 1050 31। अब देखो 31 से 31 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको घटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ 8 यहाँ 1, तो ये 182 रेशियो, ये हमारा कितना आया, ये हमारा आ जाएगा 16, 50 में से घटा दो तो ये हमारा आ जाएगा 66, ठीक है, 66। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हम इसको काट देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 9 18,
2 एकम नम 2 रेशियो 2 3 6 2 3 6, यानी कि रेशियो जो हमारा आ गया 91 रेशियो 33 आ गया। लेकिन इसने हमसे उल्टा पूछा है, पहले 7% का पूछा है फिर 9% का पूछा है, तो ये रेशियो हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 रेशियो 91। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये पूरा ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा भाई, और वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और थोड़ा बहुत मन करे तो शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है भाई लोग, थैंक यू।